जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस पवित्र और प्रेरणादायक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी और श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों के साथ इस वीडियो में आत्मिक यात्रा पर चलेंगे, जो आपके मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को ऊर्जा देगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। ये कहानी हमें श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश देती है। विश्वास और कर्म का संगम ही जीवन को बदल देता है। आइए अब कुछ ऐसे उपदेशों और सबकों को जानते हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। विश्वास की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ठीक गोपाल की तरह जब हम अपने मन की शंकाओं को छोड़कर भगवान पर भरोसा करते हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन विश्वास अकेला काफी नहीं, उसके साथ कर्म भी जरूरी है। गोपाल ने केवल सपना नहीं देखा, उसने कुआं खोदा। सबक, अपने सपनों पर विश्वास करें, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत भी करें। भगवान आपकी राह में रोशनी दिखाएंगे, लेकिन कदम आपको ही उठाने होंगे। परिस्थितियों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान भाव से देखो। गोपाल ने सूखे को कोसा नहीं, बल्कि उसने उसका सामना किया। हमारी जिंदगी में भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबक, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर मुश्किल एक नया सबक लाती है। मन को शांत रखें। कहानी। एक गांव का साधक और उसका विश्वास। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधक रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल एक साधारण किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता और सायंकाल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाता। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विश्वास और भक्ति की थी। गांव वाले उसे पागल कहते, क्योंकि वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता। चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे फसल बर्बाद हो जाए, गोपाल हमेशा कहता, कृष्ण मेरे साथ हैं, सब ठीक होगा। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। लोग भगवान को कोसने लगे, मंदिर में पूजा बंद हो गई। लेकिन गोपाल, वो हर सुबह मंदिर जाता, अपनी छोटी सी मुरली बजाता और कृष्ण से बातें करता। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, गोपाल तेरा भगवान कहाँ है? तुझे दिखता नहीं, हम भूखे मर रहे हैं। गोपाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे कृष्ण मेरे मन में हैं, वो मेरी हर पुकार सुनते हैं, बस हमें विश्वास रखना है। लोग हंसे और उसे पागल कहकर चले गए। एक रात जब गांव अंधेरे में डूबा था, गोपाल ने सपने में देखा कि श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं, गोपाल गांव के बाहर जो सूखा कुआं है वहां जा और उसे खोदना शुरू कर। गोपाल सुबह उठा और बिना किसी सवाल के उस सूखे कुएं की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे देखा और फिर हंसने लगे, अब ये पागल कुआं खोदेगा, वहां तो बूंद भर पानी नहीं। गोपाल ने ध्यान नहीं दिया, वो दिन रात कुआं खोदता रहा। कई दिन बीत गए, उसकी हथेलियां छिल गईं, शरीर थक गया, लेकिन वो रुका नहीं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन गोपाल का विश्वास अटल था। एक दिन जब वो गहराई तक खोद चुका था, अचानक कुएं से पानी की एक धारा फूटी। साफ, ठंडा और निर्मल पानी। गांव वाले दंग रह गए। वो पानी पूरे गांव की प्यास बुझाने के लिए काफी था। गांव वालों ने गोपाल से माफी मांगी और पूछा, तुझे कैसे पता कि यहाँ पानी मिलेगा? गोपाल मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे कृष्ण जानते थे। उन्होंने कहा और मैंने विश्वास किया। गोपाल ने गांव वालों के तानों को नजरअंदाज किया और अपने मन को शांत रखा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सत्य को देख सकता है। जब हम दूसरों की बातों में उलझते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। सबक, दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी न होने दें। ध्यान और भक्ति के जरिए मन को शांत करें। कर्म का महत्व। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गोपाल ने पानी मिलने की गारंटी नहीं ली, फिर भी वो खोदता रहा। हमारी जिंदगी में भी कई बार हमें बिना फल की उम्मीद के काम करना पड़ता है। सबक, अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, फल भगवान पर छोड़ दें। सही कर्म का फल हमेशा मिलता है। दूसरों की मदद करें। गोपाल का खोदा हुआ कुआं केवल उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। सबक, हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में है। एक और कहानी। साधु और सर्प। किसी जंगल में एक साधु रहता था। वो हर प्राणी से प्रेम करता था। एक दिन उसने देखा कि एक सर्प गांव वालों को डस रहा है। साधु ने सर्प को बुलाया और कहा, तुम्हें हिंसा छोड़ देनी चाहिए, सभी प्राणी भगवान की संतान है। सर्प ने साधु की बात मानी और हिंसा छोड़ दी। कुछ दिन बाद साधु उसी रास्ते से गुजरा तो देखा कि सर्प घायल और कमजोर पड़ा है। साधु ने पूछा, ये हाल कैसे हुआ? सर्प बोला, मैंने हिंसा छोड़ दी तो गांव वाले मुझे पत्थर मारते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें हिंसा छोड़ने को कहा था, मूर्ख बनने को नहीं। तुम फुफकारना तो सीखो ताकि लोग तुमसे डरें और तुम्हारी रक्षा हो। इस कहानी से सबक, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन जरूरी है।
हमें दयालु होना चाहिए, लेकिन इतना कमजोर नहीं कि लोग हमारा फायदा उठाएं। सबक, अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करें। दया और साहस का मेल ही सच्चा व्यक्तित्व बनाता है। जीवन के लिए प्रेरणादायक उपदेश, खुद को जाने। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हमारा मन अक्सर हमें भटकाता है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो सही गलत का भेद समझ आता है। सुझाव, हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं, अपनी भीतर की आवाज सुने, सच्चाई का साथ दें। जो लोग सच्चाई बोलते हैं वे भले ही कड़वे लगें, लेकिन वे आपके सच्चे मित्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ही धर्म है। सुझाव, हमेशा सच का साथ दें, भले ही वो कठिन हो। सत्य आपको मुक्त करता है। अकेलेपन को अपनाएं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर शांति पा लेता है वही सच्चा सुखी है। सुझाव, अकेले समय बिताएं, अपने विचारों को समझें और आत्मविकास पर ध्यान दें। कर्म का फल निश्चित है, जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता। सुझाव, हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि वे आपके भविष्य को सुंदर बनाते हैं। जीवन एक यात्रा है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर स्थिति अस्थायी है, सुख हो या दुख ये भी गुजर जाएगा। सुझाव, हर पल को जिएं लेकिन उसमें उलझे नहीं, आगे बढ़ते रहें। अंतिम संदेश, प्रिय मित्रों, गोपाल और साधु की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में विश्वास, कर्म और संतुलन ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का हर उपदेश एक दीपक की तरह है जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। तो आइए आज से ये संकल्प लें कि हम अपने मन को शांत रखेंगे, अपने कर्मों को पवित्र बनाएंगे और भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उपदेशों के साथ। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, भक्ति में